नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश रत्न सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज हम आपसे मैनेजमेंट के करियर को लेकर बात करना चाहते हैं। मैनेजमेंट एज अ करियर, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखो अपराजिता, पहले हम लोग देखते थे कि बच्चा शुरुआत करता था पढ़ाई करने के लिए, दो ही स्ट्रीम हम लोग बताते थे कि आप या तो इंजीनियरिंग मेडिकल में जाओ, नहीं तो साइंस आर्ट्स पढ़ो, नेचुरल साइंस पढ़ो या सोशल साइंस पढ़ो। और अभी आप देखो तो ऐसा नहीं कि कोर्स नया है, बहुत पुराना है, बहुत दिनों से ही प्रैक्टिस में है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। अभी जो लास्ट 10-20 साल में आप कहेंगे, उस समय से उसकी पॉपुलैरिटी हो गई और इसको एक करियर ऑप्शन की तरह लोग देखना शुरू किए। पहले आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, साइंस वाले इधर जाओ, बायोलॉजी पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो। अभी आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपके लिए मैनेजमेंट एक ऑप्शन है। एक इंटरमीडिएट के बाद आप BBA प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और दूसरा मास्टर लेवल प्रोग्राम में जो MBA के नाम से, कहीं PGDM बोलते हैं। डिपेंड करता है कि उसका एफिलिएशन किस सोर्स से है। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं और इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें मिले हुए हैं और कोई भी ग्रेजुएट इस क्षेत्र में परस्यू कर सकता है। अगर किसी ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया 11th के बाद, 12th के बाद कि हाँ जी मुझे मैनेजमेंट और बिजनेस के फील्ड में जाना है, तो ये पढ़ाई उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है और वहाँ पे उसे सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होगा। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अपने जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो सब। तो ये एक बेहतर विकल्प है और आने वाले दिनों में इसका और भी बेहतर स्कोप है, इसकी यूटिलिटी है। लोग इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देख भी रहे हैं और है भी एक बेहतर। तो सर, मैनेजमेंट कोर्स क्या है? कंटेंट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो क्या है? मैनेजमेंट कोर्स जो है, जैसा अभी आपको बताया हमने कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के अपने कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके प्रोसेस है और जो मैनेजमेंट के सजेशंस हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारे नॉर्मल लोग जिनको कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में नहीं है, बट दे आर ए वेरी गुड मैनेजर बाय प्रैक्टिस। तो जब आप पढ़ के करेंगे तो स्वाभाविक है कि इससे बेहतर आप करेंगे। और उसमें सभी सब्जेक्ट्स का हमने नाम दिया है, तो सभी सब्जेक्ट्स को जानना जरूरी है। और एक अलग एक स्ट्रीम है जो पैरेलल नेक टू नेक मूव कर रहा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर बच्चे तीसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस फील्ड में जो लोग जा रहे हैं और जो बेहतर कर रहे हैं, का IQ लेवल जो है ना, मैनेजर के लिए IQ लेवल सबसे ज़्यादा होता है, इनफैक्ट मोर देन IAS ऑफिसर। IQ लेवल सर, तो IQ लेवल इसमें किस मतलब कहाँ तक हमें ज़रूरत समझ में आती है? IQ लेवल का मतलब आप समझो कि किसी भी चीज़ों को कितना जल्दी आप रिसीव करते हैं। हमारा एक बॉडी जो है एक सिस्टम है, माइंड जो है एक सिस्टम है। रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हमारे इंटरनल सिस्टम में उसको प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद कितने जल्दी हम एक डिसीजन पे, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप लोग जरूर उसमें आप होइए और देखिए कि आपका IQ लेवल क्या है। तो जब देखा जाएगा तो एक ये दो फैक्टर्स उसके इम्पॉर्टेंट है, एक मेंटल, एक बायोलॉजिकल एज। मेंटल एज कि आपका ब्रेन किस एज ग्रुप के साथ मैच कर रहा है। हो सकता है आपका एज 20 हो, लेकिन आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो 25-30 के एज से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कर रहा है, तो वो आपका मेंटल एज है। बायोलॉजिकल एज जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो इस दोनों में जो कंपैरिजन किया जाता है वो भी एक तरीका है आपके IQ लेवल मेजर करने का। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने जो MBA स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सजेशन देना चाहते हैं आपके थ्रू कि वो जो इंडस्ट्री लाइन के लिए मीट करते हैं उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि मैनेजमेंट कोर्स जो है वो कोई भी कर सकता है और वो जिस फील्ड में है वहाँ उसकी उपयोगिता है। वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है मैनेजमेंट के कंसेप्ट को फॉलो करके।
लेकिन जब ज़रूरत हुई कि इसका यूज़ आप कहाँ करेंगे, इसका स्कोप क्या होगा और उन लोगों को प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो उस फील्ड में एक ही चीज़ आता है, वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक प्लेस है जहाँ पे इनको, और जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एकेडमिया में हम लोग एज ए रॉ मटेरियल उनको लेते हैं, एकेडमिक्स के प्रोसेस के थ्रू उनको डेवलप करते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को, और कॉम्पिटेंसी में मोर फोकस होता है कि एक सब्जेक्ट नॉलेज और दूसरा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें बहुत विस्तृत टॉपिक्स आते हैं। किसी भी बुक में आपको डिसीजन मेकिंग नहीं दिया जाता, किसी भी बुक में स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको नहीं दिया जाता, किसी कोर्स कंटेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। तो ये जो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, ये सभी मिलकर आपको एक हॉलिस्टिक ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है जो जाके इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। इंडस्ट्री क्या है, हमारे जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री के लिए इनपुट में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो ये आपने जो बुक से पढ़ के एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो चीज़ वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत है। तो जो लोग हम लोग रिसर्च करके, और बहुत सारे हम लोग नहीं, मतलब कि वो वर्ल्ड इज़ वर्किंग ऑन दैट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कोर्स कंटेंट के अलावा। एक यूनिवर्सिटी टॉपर है, 9 CGPA है, 90 प्लस 95% मार्क्स है, बट व्हेन इट इज कमिंग टू वर्क उसका किसी से बनता ही नहीं। उसकी रिपोर्टिंग 9:30 की है, वो 11 बजे घूमते हुए आ रहा है। वो कितना स्ट्रेस को बियर कर सकता है, कितने कम समय में सही डिसीजन ले सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है सो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं बिहेवियरल साइंस के थ्रू, और उनको ट्रेन करते हैं कि पहले तुम अपने आप को जानो, फिर तुम्हारे में क्या कमी है। एंगर हर आदमी को आता होगा, कोई ऐसा आदमी है जो स्ट्रेस फ्री है? नहीं है, स्ट्रेसर सबके लाइफ में है, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करें। आप सभी लोग 24/7 की लाइफ जी रहे हैं, सबके पास वर्कलोड है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस समय में इस 24/7 में अब अपने आप को कैसे फिट करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हम लोग देकर ट्रेन करते हैं कि वो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन को। पैंडेमिक से पहले 2018 की बात है, एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें उसने बताया था कि 60% से ऊपर ग्रेजुएट्स, इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। मार्क्स उसके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन एम्प्लॉयबल स्किल नहीं। द टॉपर इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड एम्प्लॉय फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वी नीड समथिंग। मैनेजमेंट इज द राइट कोर्स टू डेवलप सच थिंग्स। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। सर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो MBA लाइन में आके अपना चैलेंज कैसे चैलेंज को थैंक यू। करते हैं। क्वेश्चन ये मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो कि हिंदी मीडियम के लिए, और एक ये अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। इसको दोनों तरह से हम लोग देख रहे हैं और हम लोग फेस भी कर रहे हैं डे टू डे। चैलेंज इसलिए कि बिजनेस की जो पढ़ाई है और मैनेजमेंट की वो सभी इंग्लिश में होगी। जितने भी बुक्स डेवलपिंग हैं, प्रैक्टिस के लिए आप कहीं कॉर्पोरेट में जाते हैं, इंटरव्यू आपके इंग्लिश में है। ज्वाइन करने के बाद आप जो लैंग्वेज यूज़ करें दैट इज डिफरेंट। तो आपको प्रिपेयर करना है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको डेवलप कैसे करें। किनको? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो क्या उनको हम लोग ऐसा करके रिजेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम के हैं, आप मैनेजमेंट और बिजनेस का कोर्स नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए चैलेंज है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में हम लोग हिंदी मीडियम के भी बच्चों को लेते हैं। और 2 साल के कोर्स करिकुलम अगर आप देखें हमारा, तो हमने डिज़ाइन किया है कि 4 सेमेस्टर में उनको अलग अलग कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, दोनों सेमेस्टर में हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं। जो इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश के नाम से चलता है, और उतनी इंग्लिश आपको हर किसी को हम लोग सिखाते हैं जिन लोगों को इंडस्ट्री में करना है। सर तो अगर उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। मेहनत करने के लिए तैयार है तो हमारा डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। और अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि जो बिल्कुल
गवर्नमेंट जॉब और बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए एप्लीकेशन देना बंद कर दिए थे और उनको लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे भी रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो हम लोग पहले इंग्लिश के साथ साथ बिजनेस के कंसेप्ट और सब्जेक्ट को अप टू दिमाग लाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन को मीट करें। और सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि वो इंटरव्यू क्लियर कर ले और जॉब मिल गया, जाने के बाद उस जॉब पे वो बेहतर परफॉर्म करे। हमारा काम वहाँ तक खत्म नहीं होता कि हाँ उसको इंटरव्यू मिल गई जॉब को छोड़ दें। जब इंडस्ट्री में चला गया है तो वहाँ भी परफॉर्म करे और हम लोग के संपर्क करें, जहाँ जरूरत होती फिर हम लोग गाइड करते हैं। सर जैसा कि आप अभी बताएं कि इंग्लिश में ही हमारे बुक्स हैं और इंग्लिश के लिए उन्हें प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो क्या ये कहाँ तक सही है सर? जैसे केवल इंग्लिश में ही क्यों? जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं उन्हें इस कोर्स का शुरुआत जो है वो वेस्टर्न कल्चर से है। इंडिया में बाद में इसको अडॉप्ट किया गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हिंदी में बिल्कुल किताब नहीं है, लेकिन उसमें इतना गैप है, लिमिटेड बुक ऑप्शन। और इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको हमेशा पॉकेट डिक्शनरी रखना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस डिक्शनरी आपके ऐप में होगा, तभी आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि 95% केसेस पे इंग्लिश ही चलता है। तो उच्च लेवल की तैयारी हम लोग करा देते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपने कैट नहीं दिया है, आपने मैट नहीं दिया है, आपके पास कोई स्कोर नहीं है, आपकी इंग्लिश वीक है और आपने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग उनको लेते हैं अगर उनकी मेंटल एबिलिटी, उस बच्चे में स्पार्क है कि हाँ हमें कुछ करने का जज्बा है, उनको हम लोग देते हैं और फिर तैयार हैं। और अभी तक हमारा 100% प्लेसमेंट रहा है। जिस बच्चों को डेस्क पे बैठने से सामने बैठ के क्वेश्चन पर आंसर करने में दिक्कत हो रहा था, उनके लिए हम लोग मॉक इंटरव्यू कराते हैं, प्रैक्टिस करा के फिर उनको सिलेबल बना के मार्केट में। धन्यवाद। ऐसे ही खास और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज।